सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्दलीय विधायक और शिंदे गुट के समर्थक आशीष जायसवाल ने कहा है कि ऐसा निर्णय आना अपेक्षित था। जायसवाल का कहना है कि उन्हें कानून की जो समझ है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अपने सलाहकारों की मदद से जो गलत फैसले कर रहे हैं ये उसी का परिणाम है और देवेंद्र फडणवीस जो उनके दोस्त हैं उन्हें जिस ढंग से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया ये उसका बदला भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। मौजूदा सरकार जो है राज्य की वो स्थिर है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामटेक के निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल हैं, जो खुद भी कानून के जानकार हैं, खुद भी वकील है। वो इस फैसले को कैसा देखते हैं हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि जो फैसला आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। अभी अभी आपने कहा कि ये जो फैसला आने वाला है इसको लेकर आप अपेक्षित थे कि इसी तरीके का फैसला आएगा। देखिए, कोर्ट ने एक बात बहुत अच्छे तरीके से कही है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है कि हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पे इंटरफेयर करें। आप देखिए, कोई कुछ चीज़ें लोअर कोर्ट के पावर में रहती है। कोई आदमी जुआ खेलते पकड़ा गया, किसी ने मारा है, हाथ 325 या 324 के केस किया, वो लोअर कोर्ट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता। तो ये अपेक्षित ही नहीं था कि यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करे। ये स्पीकर का अधिकार है। खुद स्पीकर ने भी 2 दिन पहले कहा था कि ये निर्णय स्पीकर का है और स्पीकर लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के पावर्स खुद के पास नहीं लेंगे। ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी, ये कोर्ट ने क्लियर किया है। सेकेंड इशू ऐसा है कि श्री एकनाथ शिंदे को सरकार के लिए न्योता देने का जो निर्णय राज्यपाल का था वो सरकार ने उचित ठहराया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया। तो इसलिए वो भी निर्णय पूरी तरह से योग्य था। सिर्फ एक बात के ऊपर जो 2 निर्णय जो निगेटिव गए हैं इस फैसले को लेकर, जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, वो पहला निर्णय कि उन्होंने राज्यपाल को जो कहा है कि राज्यपाल ने इनको जो बहुमत सिद्ध करने को कहा है ये गलत था, ऐसा उन्होंने सिर्फ एक कमेंट किया है। लेकिन इससे कोई, इसलिए वो परिस्थिति रिवर्ट बैक नहीं की है। इसलिए वो कमेंट के ऊपर कोई भी सरकार के ऊपर कोई धोखा नहीं है, या उसकी वजह से सरकार, पुरानी सरकार कुछ रिस्टोर नहीं हो रही है। आपने एक बात कही बातचीत में कि आपकी सलाह जिसने ली वो आज सत्ता में है और जिन्होंने सलाह नहीं ली वो सत्ता के बाहर है। तो आप शिवसेना में उद्धव ठाकरे साहब के साथ में रह के भी फडणवीस और शिंदे का जो गुट था, या फडणवीस जो थे भारतीय जनता पार्टी के, या उनको सलाह दे रहे थे कि हाँ, तो ऐसा क्यों, ये प्रक्रिया क्यों थी, या ऐसा क्या था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? देखिए, देवेंद्र फडणवीस मेरे मित्र है, पिछले 25 वर्षों से मेरे मित्र है, लॉ कॉलेज से मेरे मित्र है, ये बात सभी को पता है। तो जब 2019 में उनकी सरकार को गिराया गया और एक अभद्र युति करके जो नई सरकार बनेगी, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और 2.5 साल मैं बहुत अस्वस्थ रहा, क्योंकि मेरा मित्र को मुख्यमंत्री पद से अवैध तरीके से निकाला गया था और एक अभद्र युति करके निकाला गया था। तो जैसे मैं था वैसे और बहुत सारे एमएलए थे जो इस सरकार से बहुत परेशान थे, बहुत नाराज़ थे, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हमें चुनाव लड़ना, वो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्टर्ब कर रहे थे, और इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि दोबारा हम किस तरह से चुन के ना, इसके ऊपर उनका दिन रात पूरा कार्यक्रम चल रहा था। तो इसीलिए मैं और मेरे साथ में सब विधायकों ने मिलके ये निर्णय लिया। तो उसमें से कुछ लोग गुवाहाटी निकल चुके थे सूरत के लिए, और कुछ लोग रुके वहाँ इसलिए थे कि भैया हम लोग समझाए बुझा के किसी तरह से वापस, जिस तरह से युति टूटने के बाद फिर 2014 में हुई थी और फिर 2019 में लोकसभा में हुई थी, तो उस तरह से फिर ये लोग वापस जुड़ जाए और देव, देश और धर्म के लिए जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन जी और अटल जी ने जो युति की थी वो फिर से हो जाए, ऐसा लगता था। इसलिए हम लोग समझाने के लिए कुछ लोग वहाँ रुक गए थे। लेकिन जब हमने देखा कि अब ये चीज़ समझने के बाहर है और अपने कंट्रोल के बाहर है, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सर्व की खरीदारी में समझदारी है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ समझाने से कुछ नहीं है, यहाँ उल्टे घड़े पे पानी है। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि अब यहाँ रुकने में कोई मतलब नहीं है, जो अपने बाकी के साथी उनके साथ जाओ। हम गए और हमने जाके ये परिवर्तन किया। ये आशीष जायसवाल निर्दलीय विधायक रामटेक के, जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, लॉ कॉलेज के समय के दोस्त हैं, और जिस तरीके से 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था एक साजिश के तहत, उसी को बदले के स्वरूप उनके मन में ये भावना थी। और वो जिस तरीके से शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से युति की, उसका परिणाम ये था कि ये नई सरकार का गठन हुआ। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।